अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। आज हम नवी जमात की बायोलॉजी के तीसरे बाब का पहला और शायद सबसे दिलचस्प मौजू शुरू करने वाले हैं, और वो है बायोडाइवर्सिटी। ये हमारे सैयारे पर मौजूद जिंदगी के अनगिनत रंगों की कहानी है, और ये कहानी हम सबसे जुड़ी हुई है। तो आइए इसे एक नए और दिलचस्प अंदाज से समझते हैं। अच्छा, तो चलें शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी की गहराई में जाने से पहले हमें खुद से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना होगा। आखिर हम इंसानों को हर चीज़ तरतीब में एक ऑर्डर में रखने की इतनी ज़रूरत क्यों महसूस होती है? जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, आप अपनी किताबें क्यों सजाते हैं? अपने कपड़े तय करके क्यों रखते हैं? या किचन में चीजें अपनी अपनी जगह पर क्यों रखते हैं? ये एक ऐसी आदत है जो हम सब में है ना? जैसे एक कुदरती तौर पर हमारे अंदर हो। इसकी वजह आप जानते हैं, बहुत सीधी सी है। हम चीज़ों को तरतीब इसलिए देते हैं ताकि हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें और जब ज़रूरत पड़े तो आसानी से ढूंढ भी सकें। ये दरअसल हमारे दिमाग का इस पेचीदा दुनिया को आसान बनाने का एक तरीका है। अब यहाँ से बात असल में दिलचस्प होना शुरू होती है। हमारे साइंसदान, खासतौर पर बायोलॉजिस्ट, बिल्कुल यही काम जानदारों की दुनिया के साथ करते हैं, और इस अमल को एक खास नाम दिया गया है, क्लासिफिकेशन, यानी दर्जाबंदी। ये ज़मीन पर मौजूद लाखों करोड़ों जानदारों को समझने का एक मुनज़्ज़म तरीका है। तो ये साइंसदान कैसे फैसला करते हैं कि किस जानदार को किस ग्रुप में रखना है? बहुत आसान है। इसका पूरा निज़ाम दो बुनियादी उसूलों पर चलता है, एक जैसी खसूसियात और मुख्तलिफ खसूसियात। मतलब जिन जानदारों में काफ़ी कुछ मुश्तरक होता है उन्हें एक साथ रखा जाता है, और जिन में बुनियादी फ़र्क होते हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि साइंसदान जिंदगी को तरतीब क्यों देते हैं, तो आइए अपने आज के असल मौजू की तरफ बढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी। आखिर इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? ये लफ्ज़ बायोडाइवर्सिटी असल में दो अल्फाज से मिलकर बना है। बायो, जिसका मतलब है जिंदगी, और डाइवर्सिटी, जिसका मतलब है अक़साम या तनव्वुर। तो अगर हम इनको जोड़ दें तो बायोडाइवर्सिटी का सीधा सादा मतलब बनता है हमारे स्यारा ज़मीन पर पाई जाने वाली जिंदगी की मुख्तलिफ शक्लें। लेकिन जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ शेर, हाथी और बड़े बड़े दरख्त नहीं है। नहीं, ये जिंदगी के एक बहुत बहुत बड़े दायरे पर फैली हुई है। इसमें वो जानदार भी शामिल हैं जिन्हें हम अपनी आंख से देख तक नहीं सकते। इसमें छोटे से छोटे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से लेकर अलजी, फंजाई और हाँ, यकीनन तमाम पौधे और जानवर भी शामिल हैं। ये सब मिलकर ही तो हमारे सैयारे का वो खूबसूरत और पेचीदा निज़ाम बनाते हैं जिसे हम जिंदगी कहते हैं। आइए कुछ कमाल की मिसालें देखते हैं। सबसे पहले ये शानदार बर्फानी रीछ। ये जानवर कुतबी इलाकों की शदीद ठंड में रहने के लिए बना है, अपनी बर्फीली दुनिया का एक हकीकी बादशाह। और फिर बिल्कुल दूसरी तरफ हमारे पास है ये सहराई चूहा। ये छोटा सा जानदार ज़मीन के सबसे गर्म और खुश्क तरीन इलाकों में जिंदा रहने का मास्टर है। और ये देखिए, काला नाग, जो रेंगने वाले जानवरों की दुनिया की एक शानदार मिसाल है। सोचें, एक बर्फानी रीछ, एक सहराई चूहा और एक काला नाग, ये सब एक ही सैयारे पर रहते हैं, लेकिन इनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यही तो बायोडाइवर्सिटी का कमाल है। और ये तनव्वुर सिर्फ जानवरों तक महदूद नहीं है, पौधों की दुनिया भी कुछ कम हैरान को नहीं। यहाँ खूबसूरत फूलदार पौधे हैं जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। फिर वो पौधे हैं जिन पर फूल नहीं लगते, जैसे चीड़ का दरख्त, उन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। और फिर बहुत ही सादा लेकिन अहम पौधे हैं जैसे काई यानी ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब इतना अहम क्यों है? जिंदगी की इतनी सारी किस्मों का होना हमारे लिए और हमारे सैयारे के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, इसकी अहमियत बहुत गहरी है, लेकिन इसे समझने के लिए आइए इसके 4 बड़े फायदों पर नजर डालते हैं। पहला, यह हमें रोजमर्रा की चीजें देती है। दूसरा, यह हमारे माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखती है। तीसरा, यह दवाओं का बहुत बड़ा जरिया है। और चौथा, यह सियाहत और हमारी माइशत को भी फरोग देती है। बस एक लम्हे के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें। जो खाना हम खाते हैं, जिस कागज पर हम लिखते हैं, हमारी गाड़ियों के टायरों में लगी रबड़ और कई किस्म के तेल, ये सब कुछ हमें बायोडाइवर्सिटी से ही तो मिलता है। यहां तक कि बारिश बरसाने में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। चीजें देने के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी हमारे सैयारे को सेहतमंद भी रखती है। ये ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा को रिसाइकिल करती है, जैसे बैक्टीरिया मुर्दा चीज़ों को वापस मिट्टी का हिस्सा बनाते हैं, और ये आलूदगी को भी कम करती है। हमारे जंगलात तो जैसे हवा साफ करने वाली देवहेकल मशीनें हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं और हमें साफ ऑक्सीजन देते हैं। अब बात करते हैं हमारी सेहत की। आपको जानकर हैरत होगी कि हमारी बहुत सी अहम तरीन दवाएं बराह रास्त पौधों से हासिल की जाती हैं।
इसकी एक क्लासिक मिसाल मलेरिया की मशहूर दवा क्विनीन है, जो सिंकोना नामी दरख्त की छाल से हासिल की गई थी। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई पुरानी बात है। सच तो ये है कि आज भी दुनिया की 80% आबादी, जी हाँ 80%, अपनी सेहत के लिए किसी न किसी तरह पौधों से बनी दवाइयों पर इन्हिसार करती है। और आखिर में एक ऐसा फायदा जिसका ताल्लुक खूबसूरती और पैसे दोनों से है। एक भरपूर बायोडाइवर्सिटी कुदरत को खूबसूरत बनाती है, और यही खूबसूरती, ये सरसब्ज जंगल और इनमें रहने वाले जानवर दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे किसी भी मुल्क की मईशत को बहुत बड़ा फायदा होता है। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। आज जब भी मौका मिले, एक लम्हे के लिए रुककर अपने इर्द गिर्द देखिएगा। आपके बागीचे में, आपकी गली में या करीबी पार्क में कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। अपने आसपास की जिंदगी को पहचानना ही इस पूरे शानदार निजाम की कद्र करने का पहला कदम है।